पाया है। देखिए कल यानी दिनांक 27 फरवरी 2025 को ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में है जिसमें एक युवक कैमरे पे ही लाइव आत्महत्या करने से पहले कुछ बातें कह रहा है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रकृत है और उसी विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर आगे की कार्रवाई की। सर अब तक क्या जानकारी मिल पाई है सर? वो अपनी वाइफ को दोषी बता रहा था सुसाइड को लेकर। देखिए जो सभी तथ्य इसमें आरोप लगाए गए हैं इन सभी तथ्यों की विवेचना की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। आपका निकिता शर्मा अभी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की हाथ काटना सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो। आपने वहां पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी सोशल मीडिया पर भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है। जी वो आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है लड़कों की नहीं सुनती, लड़कियों की सुनती है। जी आपके साथ और क्या क्या हरकतें की उन्होंने? मेरे साथ उन्होंने मारपीट करना स्टार्ट किया था। आपने जब वो कभी कहीं किसी से शिकायत की? मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं। उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बताना। उससे पहले भी उनका मेरा कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया। मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। अभी ससुराल पक्ष के लोगों से बात की आपने? नहीं, मैं उनके घर पे गई थी जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई थी। उस दिन सब कुछ होने के बाद में मैं हॉस्पिटल गई, उनके घर पे गई। जब वो डेड बॉडी उनकी चली गई उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया। बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला है, अंदर भगाया मुझे उसकी दीदी ने। The law needs to protect men, or otherwise there will be a time that there will be no men. कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको, कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। So this is a hard time that you know so-called judges। ना बता देता हूँ मेरा ये है कि अरे भाई सेम, ये सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि जो मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला। बट हाँ प्लीज प्लीज, अरे देखो सुनो, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो।